जहां आयुर्वेद में तुलसी को बेहद लाभप्रद माना जाता है, तो वहीं हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र व पूजनीय माना जाता है। वास्तु में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है और प्रतिदिन उसकी पूजा की जाती है व जल से सींचा जाता है, वहां पर सदैव भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती है। लेकिन तुलसी पूजन करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी पूजन की सही विधि। तुलसी पूजन करते समय न करें ये गलतियां। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत चावल का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य की काम के लिए तुलसी तोड़ना हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पूजन विधि: प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से संध्या के समय भी तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना गया है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। यह पूरा माह तुलसी नियमित रूप से तुलसी पूजा के लिए बेहद ही शुभ होता है। तुलसी को जल देते समय बोलें, यह वन मंत्र और पाएं समृद्धि का वरदान। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। तुलसी पौधे को जल चढ़ाते हुए यह विशेष मंत्र बोला जाए तो समृद्धि का वरदान 1000 गुना बढ़ जाता है। रोग शोक बीमारी व्याधि आदि से छुटकारा मिलता है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी पर जल चढ़ाने से नहीं रहती मां लक्ष्मी की कृपा। जाने क्यों रविवार को क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी पर जल मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में अगर इस दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाया जाए तो इससे उनका व्रत टूट जाएगा। रविवार को तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, जिससे गृह कलेश होना भी शुरू हो जाती है। एकादशी के दिन क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी पर जल। रविवार के साथ ही एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना वर्जित होता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास की एकादशी पर तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के पत्थर स्वरूप शालिग्राम से हुआ था, जिसके बाद से माता तुलसी रविवार के साथ ही हर एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। यही वजह है कि रविवार और एकादशी दोनों दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां तुलसी का निर्जला व्रत खंडित हो जाएगा। इसके बाद यह पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा। एकादशी के दिन क्यों नहीं देते तुलसी में जल? शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। देवउठानी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराने की परंपरा है। माना जाता है कि माता तुलसी हर एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत करती हैं। इसलिए एकादशी के दिन भी तुलसी में जल अर्पित करने की मनाही होती है। तुलसी पूजा में भूल कर भी न करें, यह गलतियां हो सकती है धन हानि। यहाँ जाने सही पूजा विधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, लेकिन तुलसी पूजा को करते समय नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। माना जाता है कि यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं या पूजा करते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ जानिए तुलसी पूजन के नियम और विधि। तुलसी पूजा कब और कैसे चढ़ाएं तुलसी पर जल, जाने सही पूजन विधि। आर्थिक संकट से मिलेगा छुटकारा। नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से आर्थिक संकट से छुटकारा मिलने के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जानिए कैसे करें तुलसी की पूजा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए नियमित रूप से तुलसी की पूजा करना चाहिए। लेकिन कई बार तुलसी पूजा करते समय कुछ ऐसी गलतियां या फिर ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। जानिए तुलसी के पौधे में कब चढ़ाना चाहिए, इसके साथ ही किस तरह पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। किस समय चढ़ाएं तुलसी में जल। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना उत्तम माना जाता है। इसलिए स्नान के बाद सूर्योदय के समय तुलसी में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट से निजात मिलती है। इसके साथ ही घर का वातावरण सही रहता है। तुलसी में कब न चढ़ाएं जल। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि सप्ताह के हर एक दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करने की मना नहीं है। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह इस दिन आती है। इसके अलावा एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी विष्णु जी के लिए व्रत रखती है। ऐसे करें तुलसी को नियमित रूप से पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। एक साफ तांबे या चांदी के लोटे में जल लेकर तुलसी के पौधे के आधार पर में श्रद्धा के साथ धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के मंत्र, प्रार्थना या फिर स्तुति को बोलना चाहिए। तुलसी स्तुति मंत्र। देवी त्वम निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरय नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरिप्रिय। जल चढ़ाने के बाद सिंदूर अक्षत लगाने के साथ तुलसी की ही कुछ पत्तियां तोड़कर अपने माथे में छुआकर जड़ के पास अर्पित कर दें। पत्तियों का भोग लगाने के साथ मिश्री, शक्कर, गुड़ या फिर मिठाई से भोग लगाएं। इसके बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाकर आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग लें। इसके बाद जड़ के पास की मिट्टी थोड़ी सी लेकर माथे में लगा लें। शाम में समय नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं। सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल, तुलसी और बिल्व पत्र सहित कौन से पौधे को पानी देना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण, पिंडदान, पितृ पूजन के साथ ही वृक्षों के पूजा का भी महत्व है। 25 सितंबर 2022 रविवार को सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन यदि आप यथाशक्ति दान, ब्राह्मण भोज, तर्पण या पिंडदान आदि कोई भी श्राद्ध कर्म करने में अक्षम हैं, तो आप इन वर्षों को जल अर्पित करके इनकी पूजा से भी पितरों को तृप्त कर सकते हैं। 1. पीपल का वृक्ष। पीपल ट्री। पीपल का वृक्ष बहुत पवित्र है। एक ओर इसमें जहां विष्णु का निवास है, वहीं यह वृक्ष रूप में पितृदेव है। पितृ पक्ष में इसकी उपासना करना या इसे लगाना विशेष शुभ होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों के निमित्त मिष्ठान, शुद्ध पीने के जल की मटकी रखकर धूप दीपक जलाएं। 2. बरगद का वृक्ष। बेनियन ट्री। बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव निवास करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, तो बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बरगद देव को जल अर्पित करें और यहां पर धूप दीप जलाएं। 3. बेल का वृक्ष। बिलबेरी ट्री। यदि पितृ पक्ष में शिव जी को अत्यंत प्रिय बेल का वृक्ष लगाया जाए तो अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेल पत्र और गंगाजल अर्पित करने से सभी पितरों को मुक्ति मिलती है। 4. तुलसी बेसिल लैंड। पितरों के निमित्त तुलसी को जल अर्पित करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। 5. शमी का वृक्ष। ट्री ऑफ शमी। शमी के वृक्ष में साक्षात शनिदेव वास करते हैं। प्रदोष काल में शमी वृक्ष के समीप जाकर पहले उसे प्रणाम करें, फिर उसकी जटा द्याच में शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद वृक्ष के सम्मुख दीपक प्रज्वलित कर उसकी विधिवत रूप से पूजा करें। इससे सभी तरह के दोष समाप्त हो जाएंगे। 6. अशोक का वृक्ष। अशोका ट्री। अशोक का वृक्ष सभी तरह के शोक को दूर करता है। 7.
केला का पेड़, बनाना ट्री। केल के वृक्ष की भी पूजा करना चाहिए। केल के पौधे की जड़ में प्रतिदिन जल अर्पित करें। इससे सभी तरह के पितृदोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि केले के पेड़ में साक्षात विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी को जल अर्पित करते समय बिल्कुल भी न करें। ये गलतियां, नहीं मिलेगा पूजा का फल। हिंदू धर्म में तुलसी का काफी महत्व है। दैवीय शक्तियों से भरपूर तुलसी के पौधे की पूजा करने से व्यक्ति को हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। वहीं वास्तुशास्त्र में तुलसी को जल अर्पित करते समय कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, जानिए इनके बारे में। वेद शास्त्रों के अनुसार तुलसी में भगवान का वास होता है। इसी कारण इसे हर घर में लगाया जाता है, जिससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करने का विधान है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रोजाना सूर्योदय से पहले जल चढ़ाने और शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाने से हर कष्ट दूर हो जाता है। इसके साथ ही घर का वातावरण सकारात्मक रहता है और घर में रहने वाले हर सदस्य की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। वहीं वास्तुशास्त्र में तुलसी को जल अर्पित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि अगर मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है, जिसके कारण वह रुष्ट हो जाती है और व्यक्ति को कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। समय का रखें ध्यान। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। आप चाहे तो सूर्योदय के समय भी कर सकते हैं। माना जाता है कि इस समय जल अर्पित करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे कपड़े न पहने। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए जिसमें सिलाई की गई हो, क्योंकि ऐसे वस्त्र पहनने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। न चढ़ाएं अधिक जल। वास्तुशास्त्र के अनुसार माता तुलसी को अधिक जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में जल चढ़ाने से तुलसी की जड़ सड़ जाती है, जिसके कारण वह जल्द सूख जाती है। ऐसे में व्यक्ति को कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है।